क्योंकि भारत ने पहले से स्वदेशी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। कैमरामैन अंकुश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए आप। राहुल गांधी जी मंच से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में खुद भी कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से भी माननीय मोदी जी को मां बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे, दादी थे, वो कौन थे, क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अपमान पर बिहार में आपको एक वोट नहीं मिलेगा। इंडिया अलायंस 10 सीट के नीचे यहां समाप्त होगा। मोदी जी का सम्मान पूरा देश करता है, पूरा विश्व करता है। आप लोग घृणित मानसिकता से, चुके ओबीसी का बच्चा, गरीब का बच्चा पीएम के पद पर बैठा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ऐसे ही जल जल के समाप्त हो जाएंगे राहुल गांधी जी। तो यहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पीएम मोदी को गाली देने का मामला सामने आया है, इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संस्कार में यही है और तभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस तरीके से पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं। ये पूरा मुद्दा अब राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक नया विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और लगातार बीजेपी नेताओं के बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी या तो तेजस्वी यादव जो है वो मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ये गाली दी गई है, इसके बाद से विवाद पूरे बिहार में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में ये चुनावी साल भी है और चुनावी साल में इस तरीके से सीधे तौर पर एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी आपने सुना किस तरीके से डिप्टी सीएम के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के आचरण में भी यही है, कांग्रेस के संस्कारों में यही है, इसीलिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो इस तरीके से गाली दे रहे हैं। तो इस पूरे गाली गलौज के मुद्दे के बाद बिहार में सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। सियासी गलियारों में हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और इसी कड़ी में बयानबाजियां काफी देखने को मिल रही हैं। बयानबाजियों का दौर जो है वो इस वक्त लगातार जारी है। तो राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने का यह पूरा मामला, जिस पर विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आ रही है और विवादित स्थिति के बीच ये पूरा मुद्दा जो है बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एनडीए लगातार इस पूरे मुद्दे को हाथों हाथ ले रही है और कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर नजर आ रही है। तो राहुल गांधी इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार में निकले हुए। जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बिहार के 13 जिलों से होकर गुजर रही है और चुनावी साल में राहुल गांधी की इस यात्रा को काफ़ी ज़्यादा खास बताया जा रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा जो है कलंकित होती नजर आ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का ये मामला सामने आया है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से लोकतांत्रिक पद और इस पद को गाली देना अपने आप में जो है लोगों का कहना कि सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या समान ये पूरा मामला। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।